हेलो बच्चों, मैं अनुष्का आप सभी का सीयूटी टॉक के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग बहुत सारे परेशान थे कि सीएचएस का क्या इंफॉर्मेशन है, सीएचएस 9 से हमको करना है, कुछ लोग सीएचएस 11th में होता है, मतलब जो भी आपका सीएचएस का फॉर्म आता है वो आप 9th में अप्लाई कर सकते हैं या 11th में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक बार हम विजिट कर लें इनके वेबसाइट पे, तो आपको bhuonline.in पे जाएंगे। इस पे आपको सीएचएस का सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बुलेटिन में। अब बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये आपका मार्च और फेब और मार्च के बीच में आ जाता है। ज्यादातर चांसेस होता है कि आपका स्टार्टिंग मार्च में फॉर्म आ जाएगा। फी आपका 800 है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, वहीं पे एससी एसटी का 550 है। ये पिछले बार की फीस है, तो चांसेस है कि इसी के आसपास इस बार की भी आपकी फी रहेगी। और एग्जाम आपका मई में होगा, रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा, काउंसलिंग भी जून में हो जाता है लगभग, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाते जाते आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका जो एजुकेशनल वो आप 8 पास होने चाहिए और आपका एज 13 से 15 साल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि क्या हम प्राइमरी में पढ़े रहेंगे तभी हम सीएचएस दे पाएंगे। तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 8 पास हैं किसी भी स्कूल से, आप सीएचएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके बारे में आप लोग परेशान थे, ये क्या होता है? तो ये होता है ऑल कैटेगरी में 33%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 25%। अगर आपका जैसे कि सीएचएस का एग्जाम देते हैं उसमें 33% बनेगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 33% से कम है तो पहले ही आप आउट हो चुके हैं। वैसे एसटी एससी में आपका 25% होना चाहिए। अगर आप इतना दे रहे हैं एग्जाम में, जैसे कि आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें आपका 33% होगा, तभी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर उसमें आपके कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ सीट की। तो CHBS मतलब सेंट्रल हिंदू बॉयज कॉलेज में आपका 100 सीट है, वहीं पे गर्ल्स के लिए 30 सीट है क्लास 9th में। पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 MCQ आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप पूरे 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब पूछते हैं कि क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर से आपका मतलब हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हिंदी से 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 20, मैथ से 20, ऐसे करके 20-20 करके 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप अपना जब भी एग्जाम दीजिएगा उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये एडमिशन के टाइम में इसकी बहुत नीड होती है। जैसे एसटी एससी ओबीसी आप लोगों को सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल नहीं होता है। आप अपना फोटो स्कैन करवा लीजिएगा, सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर्म द फिलिंग प्रोसेस। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको इसकी नीड होगी। आप लोगों की फोटो की साइज 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर में कोई नीड नहीं कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन हाँ, अंडर 100 केबी पे ही आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्म में रहना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसीए का सर्टिफिकेट है तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सीएचएस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। बी कनेक्टेड और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीयूटी की बात सिर्फ सीयूटी टॉक के साथ।